हेलो बच्चों, आज इस नए चैप्टर वेक्टर एनालिसिस तथा प्रक्षेपगत सदिश विश्लेषण तथा प्रक्षेपगत वेक्टर एनालिसिस एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस जैसा कि हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। एक भौतिक राशि वह है जिसे जानने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। उदाहरण हमने बहुत पहले भी लिया था, शुरू में ही। आप याद कीजिए, जैसे कोई लड़का देखने में बहुत कमज़ोर है और उसे फिजिक्स पढ़नी है। फिजिक्स पढ़ने के लिए उसको ब्रेन चाहिए। इसके लिए हमने हंसते हुए उससे कहा कि भैया ज़रा दूध पिया करो। तो लड़का घर गया, अपनी माता से कहा कि सर जी दूध पीने के लिए कहे हैं। तो उनकी माता समझ नहीं पाएंगी, वो ये कहेंगे कि जाओ अपने सर से ये पूछ करके आओ कि कितना दूध पिए। तब हम हंसते हुए कहेंगे ठीक है, आप 1 पाव दूध पी लीजिए। जब 1 पाव दूध की चर्चा आकर अपने घर वो करेगा अपनी माता जी से, तो समझ जाएंगी घर कोई गिलास वगैरह होगी, वही भर करके उससे दूध दे देंगी। फिर यह नहीं पूछेंगी, या वह लड़का नहीं पूछेगा कि सर जी हमको पूरब मुँह करके पीना है अथवा पश्चिम, उत्तर मुँह करके पीना है या दक्षिण, क्योंकि पूरब मुँह करके पीने से ज़्यादा गुणकारी हो जाएगा दूध, ऐसा नहीं है। ठीक, तो कहने का आशय ये हुआ कि दूध की मात्रा जब बता दी गई माता जी को तो उसको समझ गई। अर्थात दूध की मात्रा के सदिश दूध की मात्रा को बताने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं हुई। दूध के बारे में बताने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं हुई, केवल मात्रा ही बता दी गई, यही पर्याप्त है। फिर से समझ लें, यहाँ आपने देखा कि जब माता जी को दूध की मात्रा बता दी गई तो वो दूध के बारे में समझ गई, वहाँ दिशा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें जानने के लिए, बताने के लिए, समझने के लिए केवल परिमाण ही आवश्यक होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम अदिश राशियाँ कहते हैं। ठीक इसी प्रकार की दूसरी प्रकार की राशियाँ हैं जिन्हें जानने समझने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। आप याद कीजिए, हमने ये भी उदाहरण आपसे लिया था। आप जैसे मान लीजिए कि फिजिक्स का टेस्ट देते हैं, उसमें आप टॉप करते हैं। एक विधा तो ये है कि आपको उसी कक्षा में ये मार्कर है, जैसे कि पेन हम लोग ये पारितोषिक में देते हैं, इनाम में देते हैं, या तो वह इनाम आपको उस कक्षा में दे दिया जाए। इससे फ़ायदा ये होगा कि पूरी कक्षा के छात्र स्टिमुलेट होंगे। दूसरी विधा ये है कि मॉर्निंग असेंबली में वह इनाम दिया जाए, तो इससे पूरा का पूरा विद्यालय प्रभावित होगा, पूरे के पूरे विद्यालय के छात्र स्टिमुलेट होंगे। उसमें साथ साथ अगर ये भी जोड़ दिया जाए कि भाई ठीक है, अपने आप पिताजी को लेकर के आइए, पिताजी को जब आप जाकर घर बताएंगे कि स्कूल आपको बुलाया गया है, तो चूँकि बच्चे थोड़ा शरारती भी होते हैं, पिताजी कहें कोई बदमाशी किए हो क्या, कोई शरारत किए हो क्या, तो आप बड़े नाच के साथ कहेंगे नहीं, हमने फिजिक्स टेस्ट में टॉप किया है, हमको इनाम मिलेगा। वो इनाम आपके उपस्थिति में दिया जाएगा। इससे पिता, याद रखिए, आपकी उन्नति में 3 लोग बहुत खुश होते हैं, माता, पिता और गुरु। तो पिता बहुत खुश होगा, आपसे ही कहेगा ठीक है आप सुबह चलिए विद्यालय, अभी हम मॉर्निंग असेंबली के समय विद्यालय पहुंच जाएंगे। इस प्रकार मान लीजिए कि आपका वह पिता जैसे चौराहे पर वो आते हैं, वहाँ किसी से पूछते हैं भैया बीआरपी कॉलेज कहाँ है, तो आप बता देता है कि ठीक है यहाँ से आप 200 मीटर दूर चले जाइए, आपको बीआरपी कॉलेज मिल जाएगा। तो करते क्या है, इतना खुश हैं वो नदी, गोमती नदी का पुल पाल करके आगे निकल जाते हैं, 200, 300, 400 मीटर जाते हैं, उन्हें कोई कॉलेज नहीं मिलता है। फिर लौट करके उसी दुकानदार के पास आते हैं, अरे भैया बीआरपी कॉलेज हमने आपसे पूछा, आपने कहा 200 मीटर दूर है, चले जाइए, हमको तो मिला ही नहीं। तो हंसते हुए पूछेगा आप गए किधर थे,
तो तब आप बताएंगे कि भाई यही नदी पार करके, पुल पार करके हम आगे गए थे। अरे कहेंगे भैया उस दिशा में नहीं, आप ऐसा कीजिए कि आप इधर चले जाइए दक्षिण दिशा में, ये रोडवेज देख रहे हैं, उस वाली रोड को पकड़ के चले जाइए, 200 मीटर जाएंगे आपको मिल जाएगा। तो जब उस व्यक्ति ने यह बता दिया कि ये दक्षिण दिशा में रोडवेज वाली दिशा में आप चले जाइए, 200 मीटर आप पहुंच जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपके पिताजी 200 मीटर वही रोडवेज वाली रोड पकड़ लेते हैं और पहुंच जाते हैं जैसे बीआरपी कॉलेज। तो बीआरपी कॉलेज की स्थिति को जानने के लिए ध्यान दीजिएगा, केवल परिमाण दूरी बता दी गई 200 मीटर, तो आपके पिताजी नहीं पहुंच पाए। दूरी के साथ साथ जब दिशा भी बता दी गई दक्षिण दिशा, तो बीआरपी कॉलेज तुरंत पहुंच गए। इस प्रकार कॉलेज की स्थिति को जानने के लिए मान के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो वे भौतिक राशियां जिन्हें जानने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। ठीक, यहाँ हमें किसी भी भौतिक राशि की दिशा को बताने के लिए ऊपर तीर का निशान अथवा कैप टोपी लगा देते हैं। तीर का निशान तो सदिश को निरूपित करता है, ठीक है। ये टोपी अलग से चिन्ह लगाने की क्या ज़रूरत है? दरअसल ये जिस सदिश राशि पर टोपी लगी होती है, वास्तव में उसे हम एकांक सदिश कहते हैं। तो ये सदिशों के प्रकार में आ जाएगा। सदिशों का प्रकार जैसे मान लीजिए कि एक तो अभी हमने नाम ले लिया एकांक सदिश। तो एकांक सदिश वह सदिश है जिसका परिमाण एक होता है। तो आप कहेंगे दिशा कैसे निकालेंगे? तो अभी थोड़ी देर बाद आपको एकांक सदिश की दिशा बताते हैं कैसे निकालना है। शून्य सदिश वह सदिश है जिसका परिमाण शून्य होता है। ठीक। समांतर सदिश वह सदिश है जिसके परिमाण और दिशा दोनों समान होती है। उनको समान सदिश कहते हैं, इक्वल वेक्टर कहते हैं। पैरेलल वेक्टर समांतर सदिश मतलब जिसकी दिशाएं समान होती है। एंटी पैरेलल वेक्टर विपरीत सदिश की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती है, 180 अंश के कोण पर होता है। तो इस ढंग से सदिशों के बहुत प्रकार है। एकांक सदिश में भी एक विशेष प्रकार का सदिश है जिसको हम समकोणिक एकांक सदिश कहते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहते हैं। जरा इसके बारे में आप चर्चा कर लीजिए, देख लीजिए ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। मान लीजिए कि आप 3 भाई हैं, कोई कलकत्ता पढ़ने चला गया, कोई दिल्ली पढ़ने चला गया, कोई मद्रास पढ़ने चला गया, और जब गर्मी की छुट्टी होगी आप सब के सब लोग इकट्ठा होंगे तो अपने घर पर आकर के इकट्ठा हो जाएंगे, जौनपुर चले आएंगे। वही यहाँ हम करने जा रहे हैं। मान लीजिए कोई आदमी यहाँ देखिए, ये कलकत्ता की दिशा में, और ये दिल्ली और ये मद्रास की दिशा है। ये आप तीनों लोग पढ़ने गए, यह इन तीनों जहाँ मिलते हैं इसको हम मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। आप याद कीजिए हाई स्कूल में केवल 2 अक्ष पढ़े थे, एक्स अक्ष वाई अक्ष, ये एक दूसरे के लंबवत होती है। वैसे यहाँ भी आप देखिए, अब इंटरमीडिएट या उच्च कक्षाओं में 3 अक्ष पढ़ना है। यहाँ पर एक्स वाई और जेड 3 अक्ष होते हैं, और ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत होते हैं। देखिए कैसे, ये एक्स वाई के बीच का कोण 90 अंश से देख रहे हैं। यह जो जेड अक्ष होता है वो ऐसे होता है जैसे मार्कर, ये वाइट बोर्ड के लंबवत बाहर की ओर अथवा भीतर की ओर, पीछे की ओर। ये देखिए एक्स और जेड के बीच कोण 90 अंश है, ये वाई और जेड के बीच कोण 90 अंश। इस प्रकार ये तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक। तो एक्स अक्ष के अंदिश जो यूनिट वेक्टर एकांक सदिश प्रयोग में लाया जाता है उसको हम आई कहते हैं। वाई अक्ष के अंदिश जो प्रयोग में लाया जाता है एकांक सदिश उसे जे कहते हैं। इसी प्रकार जेड अक्ष के अंदिश जो एकांक सदिश प्रयोग में लाया जाता है उसे के कहते हैं। इस आई जे के जो कि एक्स वाई जेड के अंदिश क्रमशः लगे हुए हैं, ठीक, चूँकि ये तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत हैं, अतः यह आई जे के भी एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इस एकांक सदिश को हम लंबवत एकांक सदिश कहते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहते हैं। याद रखिए, ये जरूरी नहीं कि इसको एक्स अक्ष कहें, इसको वाई अक्ष कहें, इसको जेड अक्ष कहें। आप इनमें से किसी को भी एक्स वाई जेड अक्ष कह सकते हैं।
याद रखिए, हाई स्कूल में ये क्षैतिज रेखा को आप प्रायः x अक्ष और ऊर्ध्व रेखा को y अक्ष कहते हैं, लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है, आप किसी को भी x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष मान सकते हैं। हाँ, याद रखिए x अक्ष के अंदिश हमेशा यूनिट वेक्टर i काम करेगा, इसी प्रकार y अक्ष के अंदिश j और z अक्ष के अंदिश k काम करेगा। ठीक, मान लीजिए कि कोई आदमी है जिसका नाम A है, अब उसके 3 लड़के पैदा हुए, एक का नाम है A1, यह कलकत्ता पढ़ने गया, माने x अक्ष के अंदिश पढ़ने गया, I के अंदिश पढ़ने गया, तो A1I हो गया। इसी प्रकार दूसरा लड़का है A2, यह दिल्ली पढ़ने गया, y अक्ष के अंदिश गया, j के अंदिश गया, A2j हो गया। और तीसरा A3, यह मद्रास पढ़ने गया, z अक्ष के अंदिश गया, k के अंदिश गया, अर्थात A3k। ठीक, तो आप देखिए A1I, A2j, A3k, गर्मी की छुट्टी में सब के सब लोग कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, यहाँ से अपने घर जौनपुर आए, और ये घर में आए, इकट्ठा हो गए जौनपुर में आकर के, और ये हुए कहाँ, अपने घर, अपने पिताजी के घर, A के घर चले आए। तो आपने देखा कि वेक्टर A को हम A1I, A2j और प्लस A3k ऐसा लिखते हैं। क्लियर? फिर से जान लें, ये सब के सब लोग कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास से पढ़कर इकट्ठा हुए, यहाँ जौनपुर आ गए। जौनपुर आके कहाँ जाएंगे? अपने पिता A के घर जाएंगे। इस प्रकार सदिश A, वेक्टर A बराबर होता है A1I प्लस A2j प्लस A3k। ठीक, तो याद रखिए, जिस प्रकार अपने हिंदुस्तान में हिंदू महिलाएं अगर यहाँ सिंदूर लगाए हैं, इसका केवल एक ही अर्थ है को विवाहिता है। याद रखिए, कोई व्यक्ति सुंदरता के लिए, दिखाने के लिए या किसी भी प्रकार के लिए यहाँ सिंदूर नहीं लगाएगा। सिंदूर लगाने का केवल और केवल एक ही अर्थ होता है कि वह विवाहिता है। क्लियर हो गए? ठीक उसी प्रकार से यदि कहीं I कैप, J कैप, K कैप तीनों साथ में, तीनों में कोई दो अथवा कम से कम एक अगर है तो निश्चित रूप से वह वेक्टर ही होगा। जिस प्रकार महिला सिंदूर लगाए है तो विवाहिता है, उसी प्रकार अगर I, J, K है तो जान लीजिए कि वह निश्चित रूप से वेक्टर है। क्लियर हो गए? तो यह वेक्टर है, सदिश है। सदिश में जैसे कि हम लोगों ने कहा कि उसमें परिमाण होता है, मान होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, दिशा होती है। अब इनका मान कैसे निकालेंगे, दिशा कैसे निकालेंगे, इसको देखिए। ये देखिए वेक्टर ए के 3 लड़के A1, A2, A3 हैं। इनको हम घटक कहते हैं, कंपोनेंट कहते हैं वेक्टर ए का। ठीक, A1, A2, A3 आर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। तो I का गुणांक A1 स्क्वायर अपने मन से कर रहे हैं, J का गुणांक A2 स्क्वायर अपने मन से कर रहे हैं और K का गुणांक A3 स्क्वायर अपने मन से कर रहे हैं। याद रखिए, मैथमेटिक्स में चिन्ह का बड़ा योगदान है, तो हम चिन्ह सहित लिखते हैं। अगर यहाँ -A3 रहा होता तो हम -A3 लिखते, यहाँ -A2 होता तो -A2 लिखते, अर्थात हमको चिन्ह सहित लिखना है। ठीक, स्क्वायर हमने अपने आप किया। अब आप तो पढ़े ही हैं कि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। जैसे -3 का स्क्वायर करिए तो +9 आएगा, 3 का स्क्वायर तो 9 होता ही। तो निगेटिव पॉजिटिव किसी का भी आप स्क्वायर करेंगे तो हमेशा वो पॉजिटिव ही आएगा। इनके बीच में हमने प्लस लिख दिया। ठीक, अब आप ध्यान दीजिए, जब एक से ज़्यादा पद हो तो ब्रैकेट लगा देते हैं। स्क्वायर चूँकि अपने मन से हमने किया था, इसलिए हम इसका वर्गमूल भी ले लेते हैं, स्क्वायर रूट भी ले लेते हैं। क्लियर? तो भैया ये जो मान आया, इसी को हम सदिश ए का परिमाण कहते हैं, मापांक कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं, मॉडुलस कहते हैं। तो इसके लिए आप ये जो तीर है, तीर को हटा दीजिए तो यह ए बचा। यह तीर दिशा बताती है और ए जो है ये परिमाण बताता है। अगर तीर लगा दिए तो वेक्टर हो गया, तीर हटा लिए तो केवल उसका परिमाण हुआ, मैग्नीट्यूड हो।
इस बात को लिखने का दूसरा ढंग भी है कि आप दो समांतर रेखाओं के बीच में वेक्टर लिख दीजिए। इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का मापांक, वेक्टर ए का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसको कहेंगे। ये तीर हटा दिए, ये हो गया ये। तो इस ढंग से अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, परिमाण निकालना हो तो आई जे के तीनों के गुणांक लिख लीजिए, उनका स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर पॉजिटिव है इसलिए बीच में प्लस चिन्ह लगा दीजिए, ठीक। और स्क्वायर चूँकि अपने मन से आप किए थे, पहले नहीं था, इसलिए उनका स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो ये तो हमने आइडिया बताया, लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि यदि वेक्टर ए बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3 के, देयरफॉर इट्स मैग्नीट्यूड a इक्वल्स अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। अब आइए इसकी दिशा देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया था एकांक सदिश यूनिट वेक्टर की। अब देखिए यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे। यूनिट वेक्टर को हम कैप से निरूपित करते हैं। ए कैप इक्वल वेक्टर ए ओवर परिमाण मापांक। मापांक को जैसे तीर न लगाएं, ऐसे लिख दें, चाहे तीर लगा करके उसका परिमाण लिख दें। ये जो अभी निकाले हैं आप, जैसे मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, चाहे तीर न लगा कर ऐसे दिखा दें, चाहे ऐसे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। इससे हम एकांक सदिश निकालते हैं, ठीक। तो अगर मान रखना ही चाहे तो रख दें। वेक्टर ए का मान a1i प्लस a2j प्लस a3 के, एक से ज़्यादा पद है तो ब्रैकेट, अपान इनका परिमाण अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। इस ढंग से आपने देखा कि अगर कोई वेक्टर है, सदिश है, तो इस सूत्र से, ऊपर वाले सूत्र से परिमाण और नीचे वाले सूत्र से दिशा दिखाते हैं, ठीक। यदि आपको किसी वेक्टर की दिशा बताना है या वेक्टर बताना है तो आप कैसे बताएंगे? ये परिमाण लिखेंगे, इस परिमाण में एकांक सदिश का गुणा कर देंगे। याद रखिए, किसी वेक्टर को आपको बताना है तो वेक्टर में परिमाण बताना होता है, दिशा बतानी होती है। तो परिमाण लिख देंगे, उसमें इसी एकांक सदिश से गुणा कर देंगे, तो इस वेक्टर के बारे में आप बता पाएंगे, ठीक। तो आइए वेक्टर के बारे में और पढ़ते हैं। वेक्टर का जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सब होता है। वेक्टर के जोड़ घटाव, इनकी दो दो विधियां हैं। तो आइए पहली विधि पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं चित्र विधि। सदिशों का योग, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। मान लीजिए किसी वेक्टर को, यह वेक्टर ए है जिसको हम तीर द्वारा निरूपित करते हैं, ठीक। तीर में इसको हम पूंछ कहते हैं, टेल कहते हैं, और इसको नोक कहते हैं, हेड कहते हैं। नोक हेड होती है और दूसरी पूंछ होती है। ये नोक जो है वेक्टर की दिशा को निरूपित करती है। और ये दूसरा वेक्टर है, ये वेक्टर बी है। यही वेक्टर ए और बी को हमको जोड़ना है, वेक्टर ए और बी को हमको घटाना है, ठीक। तो देखिए, चलिए जोड़ा जाए। तो सबसे पहले जिधर वेक्टर ए है उधर हम ये वेक्टर ए को दिखा देते हैं। वेक्टर ए हो गया, ये लीजिए वेक्टर ए हो गया। याद रखिए, तीर की लंबाई वेक्टर का परिमाण बताती है और ये नोक उसकी दिशा को निरूपित करती है। तो हम पहले वेक्टर को वैसे ही लिख लेंगे जैसे वो दिया है, ठीक। ये वेक्टर, पहला वेक्टर लिख लिए, यहाँ लिख देंगे वेक्टर ए, फर्स्ट वेक्टर, प्लस। अब दूसरे वेक्टर को कैसे देखिए लिखेंगे? जैसे ही जिस दिशा में दूसरा वेक्टर है वैसे ही उतने बड़े तीर को हम पहले वेक्टर के हेड से जोड़ देंगे। पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से, पूंछ से जोड़ते हैं, ऐसे। आप याद रखिए, इसकी दिशा कोण कैसे निकालेंगे? ऐसे क्षैतिज रेखा खींचते हैं, क्षैतिज रेखा से ये कोण नाप लेते हैं। वैसे यहाँ भी देखिए क्षैतिज रेखा है, इससे ये कोण नाप करके ये हम दूसरा वेक्टर खींचते हैं।
जितना बड़ा कोण ये है, अगर कोण थीटा ये है तो कोण थीटा ये भी होता है। 60 अंश से 60 अंश, 30 अंश से 30 अंश, 45 से 45 अंश, 40 अंश से 40 अंश, जितना भी हो। आप सबसे पहले क्षैतिज रेखा खींचेंगे इस कोण को नाप करके। ये क्षैतिज रेखा जो पहला वेक्टर है उसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे डॉटेड लाइन से। अब यहाँ ये कोण थीटा जो उतना वो था नाप करके उसी के बराबर कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे। जितनी लंबी ये तीर की लंबाई है उतना ये तीर की लंबाई को खींचेंगे, ही वेक्टर बी को निरूपित करेगा। ऐसे ही दो ही नहीं 200 वेक्टर हों, 2000 हों, 2 लाख हों, ऐसे आप जोड़ते चले जाइए। ठीक, पहले का हेड, दूसरे का टेल, दूसरे का हेड, तीसरे का टेल, तीसरे का हेड, चौथे का टेल, ऐसे जोड़ते हुए चले जाइए। अंत में क्या करेंगे? अंत में अंतिम वेक्टर के टेल को पहले वेक्टर के टेल से और अंतिम वेक्टर के हेड को वो जो उससे पहले वाला वेक्टर है उसके हेड से जोड़ दें। ठीक, ये जो आपका वेक्टर हुआ यही वेक्टर पहला वेक्टर ए और दूसरे वेक्टर बी का जोड़ हो गया। इस ढंग से हम त्रिभुज विधि से 2 वेक्टरों को जोड़ते हैं। फिर से जोड़ समझ लें, पहले के हेड को दूसरे के टेल, दूसरे के हेड को तीसरे के टेल, तीसरे के हेड को चौथे के टेल, ऐसे जोड़ते चले जाते हैं और अंत में अंतिम वेक्टर के टेल को पहले वेक्टर के टेल से, ठीक, जोड़ करके अंतिम वेक्टर के हेड को अंत के हेड से जोड़ देते हैं। तो इस ढंग से ये जो लास्ट वाला है यही सभी वेक्टरों का योग होता है। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, जितने भी हों, 100, 200, 1000, 2000, लाख, 2 जितने भी हैं सबको ऐसे जोड़ दें। ठीक, अब आप यह जानिए कि जिस प्रकार मान ले रहे हैं, उदाहरण ले रहे हैं, हमारे जौनपुर में यादव जी लोग ज़्यादा हैं, तो यादव का पुत्र भी यादव होता है, इसीलिए वेक्टर और वेक्टर को जोड़ेंगे तो वेक्टर ही पैदा होगा। ये रिजल्टेंट अगर हम इसको कह दें तो ये वेक्टर आर हो गया। तो 2 वेक्टरों का जोड़ वेक्टर होता है। इसी प्रकार 2 वेक्टरों का घटाव देखिए, सब्सट्रैक्शन, घटाव, 2 वेक्टरों का घटाना, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। इसके लिए भी पहले वेक्टर को जितना जैसे था, जितना बड़ा ये तीर है, जिधर नोक है उधर खींच दी, ये वेक्टर ए हो गया। और दूसरे वेक्टर देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे ये कोण थीटा मापें, ठीक, तो वैसे यहाँ भी ये कोण थीटा मापेंगे और ये जैसे ऊपर है तो इसके विपरीत दिशा में ऐसे, ठीक, यह कोण जान लीजिए, यह कोण थीटा लेकर के जितना बड़ा ये वेक्टर बी था तीर उतना बड़ा ये वेक्टर बी को निरूपित करेगा। ठीक, कैसे करना है? जिस वेक्टर को घटाना है उसकी दिशा को हम बदल देंगे 180 अंश, माने जा रहा था ऊपर ले जाएंगे नीचे, कुल मिलाकर 180 अंश से हम इसको चेंज करते हैं। इसके लिए बस यही है, देखिए कोण थीटा था तो ऊपर वाला थीटा और यहाँ ये नीचे वाला थीटा, नाप करके ऐसे करेंगे। अंत में अंतिम वेक्टर के टेल को इस वेक्टर पहले वेक्टर के टेल से ऐसे जोड़ देंगे। ठीक, इसको हम माइनस वेक्टर भी कहेंगे। जहाँ ये रेड चिन्ह वेक्टर की दिशा को बताता है, रेड बता रहा है कि वेक्टर की दिशा विपरीत हो गई है, 180 अंश के कोण पर हो गई है। अब ये तो वैसे ही जोड़े हैं जैसे योग विधि बताए थे। देखिए, पहले का हेड, दूसरे का टेल, दूसरे का हेड, तीसरे का टेल, अंत में पहले वेक्टर का टेल, अंतिम वेक्टर का टेल, अंत में ये हेड को जोड़ दिए। ठीक, यह भी तो हो गया वेक्टर ए प्लस ये माइनस वेक्टर बी। आप जानते हैं प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा। इस ढंग से ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। आप यह भी जानते हैं प्लस का मतलब मित्रता, माइनस का मतलब लड़ाई। 2 लोगों में अगर लड़ाई होगी तो लोग ही रहेंगे, वो भैंस, गाय या कोई दूसरी चीज़ नहीं बन जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ 2 वेक्टरों का अंतर भी वेक्टर होता है, इसको हम यस कहते हैं तो वेक्टर यस हो गए। इस ढंग से त्रिभुज विधि से हमने वेक्टरों को जोड़ और घटाव आपको बता दिए। अब आइए गणित विधि से वेक्टरों को जोड़ घटाव बताते हैं। मान लीजिए कि वेक्टर के मान दिए हैं, वेक्टर के मान मतलब वेक्टर ए दिया है,
आई माइनस 2j। वेक्टर बी दिया है -3i प्लस 5k। हमने आपसे कहा था कि आई जे के सब हो सकते हैं, कोई दो हो सकते हैं या कम से कम एक हो, तो आप उसको वेक्टर अवश्य कहेंगे। अगर ये वेक्टर है तो फिर आई जे के होगा ही होगा। ठीक, तो आइए इनको हम जोड़ते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये जोड़ दिए। आप याद रखिए छोटी कक्षाओं में 6, 7, 8, 9 में आप जोड़ सीखे हैं कैसे सजातीय पदों को आपस में जोड़ा जाता है। माने आई के नीचे आई लिखेंगे, जे के नीचे जे लिखेंगे, के नीचे के लिखेंगे, हो गया। और रही बात जोड़ घटाव की, अगर चिन्ह समान है तब तो हम जोड़ देंगे और चिन्ह विपरीत है तो हम घटा देंगे। चिन्ह कौन सा लिखेंगे? बड़े वाले पद का चिन्ह लिखेंगे। यहाँ आप देखिए आई के नीचे आई हमने लिखा है। मान लीजिए उल्टा पुल्टा भी लिखे होते तो आप क्या करते? आई के नीचे आई, जे के नीचे जे, के नीचे के लिख लेते। क्लियर हो गए। अब यहाँ देखिए आई का चिन्ह प्लस है, इस आई का चिन्ह माइनस है, चिन्ह विपरीत है तो ये घटेगा। भले जोड़ने को कह रहे हैं लेकिन नियमतः ये घटेगा। यह 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा। चिन्ह कौन सा होता है? बड़े पद का। बड़ा 3 है तो इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस आ गया, तो -2i हो गया। यहाँ भी देखिए जे का चिन्ह ऋण है, यहाँ जे का चिन्ह धन है, फिर विपरीत है तो घट जाएगा। 5 में से 2 घटा देंगे, आ गया 3j। चिन्ह कौन सा लिखेंगे? बड़े पद का। बड़ा तो 5 है तो इसका चिन्ह धन है तो ये धन लिखेंगे। इस प्रकार ये 2 वेक्टरों का जोड़ हो गया। मान लीजिए इन्हीं दोनों वेक्टरों को हमको घटाना होता, देखिए ये वेक्टर ए है, यह बराबर है i - 2j। ये वेक्टर बी है, यह 3i प्लस 5k। हमको घटाना है। घटाव में भी आप जानते हैं कि नीचे वाले सभी पदों के चिन्ह बदल जाते हैं। तो देखिए बी का चिन्ह प्लस है माइनस हो गया, यहाँ माइनस है प्लस हो गया, यहाँ प्लस है माइनस हो गया। घटाव आप पढ़े हैं छोटी कक्षाओं में कि नीचे वाले व्यंजक में सभी पदों के चिन्ह बदल जाते हैं घटाव में। तो देखिए यहाँ आपका हो गया a - b, और यहाँ आप देखिए अब जब आप कपड़ा पुराना हो जाता है तो उसको फेंक करके नया कपड़ा पहन लेते हैं, तो नए कपड़े का बड़ा चाव होता है, हमेशा हम नया कपड़ा ही देखते हैं। तो वैसे अब चिन्ह भी नया देखेंगे। इस पुराना चिन्ह गायब हो गया, ये नीचे वाले नए चिन्ह काम करेंगे। तो ये नया चिन्ह धन है, इसका भी चिन्ह धन है। भले घटाने को कहा जाए लेकिन नियम आपका वही रहेगा कि अगर सजाती चिन्ह है जोड़ेंगे, विजाती है तो घटाएंगे। ठीक, तो यहाँ आप देखिए धन है, दोनों समान चिन्ह है तो ये जुड़ जाएंगे। 3 और 1 4। यहाँ भी देखिए ऋण चिन्ह है, ये ऋण चिन्ह है, दोनों समान चिन्ह है तो जुड़ेंगे। चिन्ह कौन सा होगा? बड़े वाले का। तो 5 और 2 जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 7k। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको हम आप जरा ध्यान दीजिए, ऊपर जे है नीचे जे नहीं है तो हम वैसे को वैसे जे लिखेंगे। हम कहाँ से पैदा करेंगे उसको? जैसे जो है वैसे लिख देंगे। तो यहाँ -2j, थोड़ा देख लीजिए इसको। अब यहाँ फिर देखिए नीचे तो के है, ऊपर के नहीं है, तो हम क्या करेंगे? वैसे ही के लिख देंगे जहाँ जैसे है। तो +5k ये आया। वही भैया यहाँ भी है, देखिए आई हो गया। अब जे देखिए ऊपर तो जे है नीचे है, ये नहीं है, तो हम क्या करेंगे? जे जैसे है वैसे को ऐसे लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे -2j। नीचे देखिए 5k है, ऊपर है ये नहीं, जैसे है वैसे नीचे लिखेंगे। हमने आपसे कहा कि हम नया वाला कपड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं। नई चीज़ कोई चीज़ आती है तो हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अभी आप नई बाइक हो, नई कार हो आ जाए तो आप उसको खूब बढ़िया पोंछेंगे, धुलेंगे, उसी को ध्यान देते हैं। इसीलिए हम ये नए वाले चिन्ह को ध्यान देंगे। इसका माइनस है तो ये -5k रहेगा। ठीक, तो इस ढंग से जोड़ घटाव आप कर सकते हैं। अब आइए सदिशों का गूढ़ा बताते हैं।
मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का गुणा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का गुणा। ध्यान दीजिए, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा किए थे आई जे के की। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। इधर आई होता है, वाई के अगेंस्ट जे होता है और जेड अक्ष के अमरिश के होता है। ठीक, ये तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत हैं, इसीलिए आई जे के परस्पर लंबवत होते हैं, इसीलिए इन्हें हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक, और गुणा की बात ज़रा ध्यान से समझिएगा। जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसको हम पढ़ते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। जरा एक चीज़ और इस डॉट बिंदु के बारे में आपको बता दें, ध्यान से समझिएगा। जैसे यह बिंदु ऊपर है, इसको हम दशमलव पढ़ते हैं। यही बिंदु नीचे है, इसको हम गुणा पढ़ते हैं। और यही बिंदु बीच में है, तो ये दो सदिशों का डॉट पढ़ते हैं, डॉट। ठीक, याद रखिए कि जिस प्रकार से इसको हम बाल कहते हैं, इसको भौं कहते हैं, इसको मोछ कहते हैं, इसको दाढ़ी कहते हैं, तो आप देखिए हैं तो सब के सब बाल ही, लेकिन इनके स्थान बदल देने पर इनके नाम बदल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार इसको कहते तो हम पॉइंट ही हैं, बिंदु ही हैं, लेकिन स्थान बदलने पर इनका नाम, इनका काम सब बदल जाता है। ऊपर है तो दशमलव, नीचे है तो गुणा, ये बीच में है तो सदिशों का डॉट। ये प्रायः यूज होता है। आजकल तो कंप्यूटर का ज़माना है, ये हर जगह नीचों ही रहता है। आप देख लीजिए, हर जगह नीचे रहता है, लेकिन पहले अच्छी अच्छी किताबों में ये अंतर, ये फर्क दिखाई पड़ता था। तो आइए हम डॉट की चर्चा करते हैं। यह वेक्टर है, मान लीजिए ए, यह वेक्टर है, मान लीजिए बी, इनके बीच का ये कोण थीटा है। ठीक, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो वेक्टर ए का मापांक गुणे वेक्टर बी का मापांक गुणे कॉस थीटा, ये आ गया। ठीक, इसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ गुणा लिख दे रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट। ठीक, तो इस ढंग से यह दो सदिशों के डॉट प्रोडक्ट को हिंदी में कहते हैं अदिश गुणन। याद रखिए, जब दो सदिशों का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो अंत में जो उत्तर आता है वो अदिश राशि आती है, इसीलिए इस गुणन का नाम अदिश गुणन रखा गया है। अभी आपको हम दिखाएंगे हल करके। ठीक, तो आप जरा देखिए, तो वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई, इसके बारे में समझिए। वेक्टर आई जो है यूनिट वेक्टर है, इसका परिमाण 1 है, गुणे दूसरा भी यूनिट वेक्टर है, इसका भी परिमाण 1 है। एक परिमाण है, बी परिमाण है, गुणे कॉस थीटा। आई और आई ये दोनों समान वेक्टर हैं। अभी थोड़ी देर पहले इक्वल वेक्टर के बारे में बताए थे। समान वेक्टर में परिमाण और दिशा दोनों समान होती है। ठीक,
परिमाण देखिए दोनों एक एक बराबर हैं और दिशा समान है। और दिशा समान का मतलब ये हमारा ये ऐसे समांतर रेखा इसको कहते हैं, और समांतर रेखाओं के बीच का कोण 0 अंश होता है, तो थीटा 0 अंश हो गया। इसको जब हल किया गया 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर 1 आएगा, आई डॉट आई। इस प्रकार आपने दिखाया कि दो समान समकोणिक एकांक सदिशों का डॉट प्रोडक्ट सदैव एक होता है, अर्थात आई डॉट आई इक्वल जे डॉट जे इक्वल के डॉट के इक्वल 1। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, रिजल्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी प्रकार दो असमान समकोणिक एकांक सदिशों का डॉट प्रोडक्ट देखिए, आई डॉट जे, ये असमान है, अलग अलग है, तो आई का परिमाण 1, जे का भी परिमाण 1 गुणे कॉस, आई मतलब x अक्ष, जे मतलब y अक्ष, दोनों अक्षों के बीच का कोण 90 अंश, तो थीटा की जगह 90 अंश हो गया। अब आप जानते हैं काश 90 का मान 0 होता है, तो ये हल होकर 0 आ गया। तो इस ढंग से आपने क्या देखा कि दो अलग अलग माने असमान समकोणिक एकांक सदिशों का डॉट प्रोडक्ट सदैव 0 होता है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स ऑलवेज वेनिसेस, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई इक्वल 0। ये आपने प्रूफ किया। याद रखिए डॉट प्रोडक्ट का हम उपयोग कब करेंगे, कब हम डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे। हमको प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, हमको भूख लगता है तो हम खाना खाते हैं, ऐसा कब करते हैं? प्यास लगने पर पानी पिएंगे, जब भूख लगेगी तभी हम खाना खाएंगे। तो आखिर डॉट प्रोडक्ट हम कब लेंगे, इसका भी नियम होगा। याद रखिए यदि हमें दो सदिशों को लंब दिखाना हो तो हम उनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। हमें कार्य करना हो, कार्य निकालना हो, जैसे वेक्टर यफ दिया है, विस्थापन डी दिया है, हमें कार्य निकालना है तो हम उसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तब ये डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है। ठीक, दो सदिशों के बीच का कोण अगर निकालना हो तब भी आप डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए कॉस थीटा बराबर ए बी का गुणा था, पक्षांतर कर दीजिए, भाग हो गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान ए बी। इस सूत्र की सहायता से आप सदिशों के बीच का कोण निकाल सकते हैं, अथवा हमने आपसे कहा डॉट तब निकालेंगे जब इनको परस्पर लंबवत दिखाना होगा। ठीक, लंबवत दिखाने का मतलब क्या हुआ है आप देखिए, यह है कॉस थीटा, ये 90 अंश होना चाहिए, कास 90, और कास 90 का मान 0 होता है। भिन्न बिंदु शून्य कब होती है? भिन्न तभी शून्य होती है जब उसका अंश 0 हो। आदमी मरता कब है? आप उसकी मूड़ी काट दीजिए, आदमी मर जाएगा, पैर काट दीजिए, आदमी जिंदा रहेगा। इसका मतलब आदमी तभी मरेगा जब आप ऊपर वाला अर्थात मूड़ी को काट देंगे। तो वैसे भिन्न 0 तब होती है जब उसका अंश 0 होता है। इससे सिद्ध हो गया कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। ठीक, ये आपने दिखाया कि दो वेक्टर परस्पर लंब कब होंगे, वेक्टर ए लंब वेक्टर बी कब होंगे, जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। हमने आपसे कहा है कि डॉट प्रोडक्ट तभी हम निकालते हैं। अच्छा, ये निकालेंगे कैसे, अभी आपको बता दे रहे हैं। देखिए अभी थोड़ी देर पहले आपने उदाहरण लिया था, वेक्टर ए बराबर आई माइनस 2j, वेक्टर बी बराबर -3i प्लस 4k, मान लीजिए यही लिए हैं, उदाहरण ले रहे हैं। अब इनका हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। वेक्टर ए का मान रखेंगे i माइनस 2j, एक से ज़्यादा पद है ब्रैकेट लगाएंगे, डॉट वेक्टर बी लिखेंगे -3i प्लस 4k। ठीक, आप साधारण गुणा पढ़े हैं, इस आई का गुणा पहले पूरे में हो जाएगा दूसरे वाले ब्रैकेट में। देखिए आई गुणा कैसे करते हैं, पहले चिन्ह का, फिर गुणांक का, फिर आई का। यहाँ चिन्ह नहीं लिखा प्लस, यहाँ है माइनस, असमान चिन्हों का गुणा माइनस होता है।
फिर गुणांक, इसका गुणांक नहीं लिखा है 1, इसका गुणांक 3, 3 में 1 का गुणा करेंगे 3, यहाँ आई, फिर बीच में देखिए डॉट, फिर आई, इसका गुणा इसमें हो गया। ऐसे ही सब आपको करना है। पहले चिन्ह यहाँ प्लस, यहाँ चिन्ह प्लस, समान चिन्हों का गुणा प्लस, गुणांक 1 और 4, 4 1 नम 4, पहले है आई, फिर डॉट, फिर है के। देखो भैया आई का गुणा सब में हो गया। ऐसे ही इस -2j का गुणा सब में करेंगे। देखिए चिन्ह माइनस है, इसका माइनस है, समान का गुणा प्लस, फिर गुणांक 2 है, 3 है, 2 3 6, पहले j है, फिर डॉट, फिर देखिए आई है, तो j डॉट आई, जो पहले जैसे भी रहे वैसे आपको लिखना है। फिर देखिए माइनस है, ये प्लस है, असमान चिन्हों का गुणा माइनस, 2 का गुणा 4 में हुआ, 2 चौका 8, पहले j है, फिर डॉट, फिर के है। तो इस ढंग से आपने देखा, अभी अभी आपने देखा कि असमान समकोणिक एकांक सदिशों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है और समान समकोणिक एकांक सदिशों का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। बोलिए, ये हो गया 3 गुणे 1 से सभी 0 0 0, ये हो गया माइनस में प्लस का गुणा -3, +0 +0 -0, कुल मिलाकर आ गया -3। आप देखिए 2 सदिशों का डॉट प्रोडक्ट -3 आया। आप याद कीजिए, हमने कहा था महिला सिंदूर लगाए है माने विवाहिता है। अगर आई जे के है माने वेक्टर है, यहाँ -3 में आई जे के नहीं है, इसलिए ये वेक्टर नहीं है, स्केलर है। चूँकि डॉट प्रोडक्ट का उत्तर स्केलर आता है, इसीलिए इस डॉट प्रोडक्ट को हम अदिश गुणन कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्लियर हो गए? तो इस ढंग से हम 2 सदिशों का अदिश गुणन निकालते हैं। आइए सदिश गुणन पर आते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में देखिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। जरा एन कैप के बारे में आप समझिए, इसको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल नॉर्मल यूनिट वेक्टर। एन कैप क्या है? इसको हम नॉर्मल यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। नॉर्मल यूनिट वेक्टर, इसका अर्थ समझिए। मान लीजिए वेक्टर ए है जो कि इस वाइट बोर्ड की लंबाई के अनुदिश है, ये वेक्टर बी है इस वाइट बोर्ड की चौड़ाई के अनुदिश है। तो लंबाई और चौड़ाई से कौन सा प्लेन, कौन सा तल बना, कौन सा समतल बना, ये पूरा वाइट बोर्ड बन गया। ठीक, इसी तल के लंबवत, जैसे हमारा ये हाथ है ऊपर की ओर अथवा नीचे की ओर, इसी तल के लंबवत दिशा में यह है नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन कैप की दिशा होती है। क्लियर हो गए? यूनिट वेक्टर है तो इसका मान 1 होता है। दिशा किधर होती है? पहले और दूसरे वेक्टर से बने तल के लंबवत। ठीक, तो ये हो गया 2 सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट। इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि इसका जो उत्तर आता है अंत में वो वेक्टर ही आता है। ठीक, आइए ये सभी चीज़ें यहाँ भी देखें। जैसे हम आई क्रॉस आई निकालें, आई का मान 1 गुणे दूसरे आई का मान 1 गुणे साइन थीटा, ये समान सदिश है, इनके बीच का कोण 0 अंश गुणे एन कैप। अब आप जानते हैं 1 गुणे 1 साइन 0 का मान 0 गुणे एन कैप, कुल मिलाकर ये आ गया 0। तो आपने सिद्ध किया कि 2 समान समकोणिक एकांक सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, जबकि डॉट प्रोडक्ट सदैव 1 होता है। आप सिद्ध किए थे। तो आई क्रॉस आई इक्वल जे क्रॉस जे इक्वल के क्रॉस के इक्वल 0। ठीक, अब आइए 2 अलग अलग समकोणिक एकांक सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालें।
आई क्रॉस जे, फार्मूला देखिए, इसका मान 1 गुणे जे का मान 1 गुणे साइन, आई मतलब एक्स अक्ष, जे मतलब वाई अक्ष, एक्स वाई अक्ष के बीच का कोण थीटा 90 अंश गुणे एन कैप। ये हो गया 1 गुणे साइन 90 का मान 1 गुणे एन कैप, कुल मिलाकर हो गया एन कैप। एन कैप का मतलब नॉर्मल यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर की दिशा देखिए किधर होगी, आई माने एक्स अक्ष, जे माने वाई अक्ष, ध्यान दीजिए, आई माने एक्स अक्ष, जे माने वाई अक्ष, ठीक। तो एक्स और वाई अक्ष से कौन सा तल बना, ये व्हाइट बोर्ड बन गया। इस व्हाइट बोर्ड के लंबवत ऊपर अथवा नीचे। अब प्रश्न उठता है ऊपर की नीचे, इसकी अभी हम चर्चा आपसे कर लेते हैं। तो ये ऊपर या नीचे, ये लंबवत अक्ष कौन अक्ष होगा, जेड अक्ष। तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर की दिशा किधर होगी, जेड अक्ष के अंदिश, और जेड अक्ष के अंदिश कौन सा वेक्टर लगता है, यूनिट वेक्टर के, ठीक। अब आइए, आई क्रॉस जे इक्वल के, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं जे क्रॉस के इक्वल आई, के क्रॉस आई इक्वल जे, ठीक। अब आप जरा सा दिशा के बारे में देख लें। जैसे ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, और ये इनके बीच का कोण है थीटा, न्यून कोण। याद रखिए हमको न्यून कोण लेना है, बात को ध्यान से समझिएगा, न्यून कोण हमको लेना है। ये बाहर वाला देखिए ये अधिक कोण हो जाएगा, हमको हमेशा न्यून कोण लेना है। आप जिन दो वेक्टरों के बीच का कोण दिशा निकालनी हो, क्रॉस प्रोडक्ट, जिन दो वेक्टरों के क्रॉस प्रोडक्ट की दिशा निकालनी हो, उन दोनों वेक्टर के टेल को टेल से या हेड को हेड से जोड़ दीजिए। तो हम यहाँ टेल से टेल को जोड़ दिए, ठीक। जो वेक्टर पहले लिखा है हम उसको पहले, अब ये राइट हैंड स्क्रू रूल से हम यह क्रॉस प्रोडक्ट की दिशा दिखाते हैं, ठीक। तो जो वेक्टर पहले लिखा है हम पहले वेक्टर के नोक की ओर, ठीक, अपनी अंगुली को फैला देंगे और न्यून कोण बनाते हुए दूसरे वेक्टर की ओर अपनी अंगुली को मोड़ेंगे। तो ऐसे अंगूठा जिधर तनेगा वही वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की दिशा होगी। जैसे अब आप यहाँ देखिए, हम पहला वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी। तो देखिए पहले ए है तो हम ऐसे ए की दिशा में अपनी ये नोक की ओर अंगुली फैलाए और न्यून कोण बनाते हुए अपनी अंगुलियों को मोड़ेंगे, और जिधर अंगूठा तना, अंगूठा किधर तन रहा है, व्हाइट बोर्ड के लंबवत ऊपर की ओर, बाहर की ओर। तो ए क्रॉस बी की दिशा किधर होगी, तल के लंबवत बाहर। याद रखिए तल के लंबवत बाहर। इस ढंग से हम दिशा बताते हैं, ठीक। तो इसी ढंग से अब आप देखें कि यह एक्स अक्ष है आई, यह वाई अक्ष है जे, है ना। तो हम आई से जे की ओर ऐसे मोड़ेंगे, देखिए आई से जे की ओर ऐसे मोड़े तो हमारा अंगूठा तल के लंबवत ऊपर की ओर, बाहर की ओर दिखाई दिए। अब बाहर की ओर प्लस जेड अक्ष होता है और जेड अक्ष के अंदिश प्लस के, ठीक। ध्यान दीजिए अगर यही हम बदल दें, जे क्रॉस आई कर दें, तो ये फिर माइनस के हो जाएगा। माइनस के क्या बना रहा है, के की दिशा विपरीत हो गई। प्लस के किधर था, धन जेड अक्ष के ओर, माइनस के किधर हो जाएगा, ऋण जेड अक्ष की ओर, माने 180 अंश की दिशा विपरीत हो जाएगा। अब यहाँ आप अगर दिशा देखना चाहें देखें, ये पहले जे है, जे माने वाई अक्ष है, तो हम अपनी अंगुली को वाई अक्ष के अंदिश ऐसे देखिए फैलाए, ठीक। और यह वाई से यह एक्स अक्ष की ओर मोड़ रहे हैं, तो हमारा अंगूठा जो है वाइट बोर्ड के लंबवत पीछे की ओर, नीचे की ओर तना है। जब ऊपर की ओर तनता तो प्लस,
और पीछे की ओर नीचे की ओर है तो विपरीत दिशा में है तो माइनस के। ठीक, इससे एक बात ये भी सिद्ध हुई कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड। ठीक, क्या है आपने दिखाया कि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी नॉट इक्वल वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, जबकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ठीक, ये होता है। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। अब आइए इस क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे निकालें, क्यों निकालें। डॉट को कब निकालते हैं, जब हमें वेक्टर को लंबवत दिखाना होता है। क्रॉस को कब निकालेंगे, जब वेक्टर को समांतर दिखाना होगा। क्रॉस को कब निकालेंगे, जब हमें टार्क निकालना होगा। मान लीजिए हमें पोजीशन वेक्टर आर दिया गया है, फोर्स एफ दिया गया है, तो हमें टार्क निकालना है, तो टार्क टा बराबर आर क्रॉस एफ होता है। याद रखिए एफ क्रॉस आर नहीं, आर क्रॉस एफ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टार्क बराबर आर क्रॉस एफ। तो पहले तो देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ बता दें आपको, टार्क टा इक्वल आर क्रॉस एफ। तो जब टार्क निकालना होता है तो फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए। ठीक, ये क्यों पढ़ते हैं, क्या ज़रूरत है, इन सबको हमको जानना होता है, इसीलिए ये हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए जरा सा क्रॉस प्रोडक्ट देख लें, ये है आखिर क्या, कैसे निकालेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट हल करने की दो विधियां हम आपको बताएंगे। वेक्टर ए है आई -3k, वेक्टर बी है 3k -k प्लस 5i। मान लीजिए वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, क्लियर हो गया। अब इसी का हमको क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, तो दो विधियां हम आपको बता रहे हैं। एक विधि है ये डिटर्मिनेंट मेथड। पहले हम आई होता है, फिर जे होता है, फिर के होता है, ऐसे क्रम से लिख लिए। याद रखिए जो वेक्टर पहले लिखे हैं उसी को हम पहले लिखेंगे। आई के नीचे आई, जे के नीचे जे, के नीचे के। देखिए आई का गुणांक 1 है तो 1 लिख दिए। याद रखिएगा जो पहले रहेगा उसी को लिखेंगे। पहले ए है तो पहले हम ए वाला लिख रहे हैं। आई के नीचे आई, जे के नीचे जे, के नीचे। यहाँ देखिए जे नहीं है तो जे नहीं है माने 0 है, जे के नीचे 0 लिख दिए। फिर के का देखिए -3 है तो -3 लिख दिए। अब बाद में बी है तो बाद में बी वाला लिखेंगे। यहाँ देखिए आई, ये है आई का गुणांक +5 है तो यहाँ +5 लिख दिए। जे देखिए कहीं नहीं है तो जे को 0 लिख दिए। ठीक, और के देखिए -1 है तो के को -1 लिख दिए। आ गया, तो इस ढंग से हो गया। अब इसको देखिए हल कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप याद कीजिए आई जे के बारे में हम बहुत समय से पढ़ रहे हैं, इसका मतलब बहुत दिन से पैदा हुआ है, बुढ़वा हो गया है। अब आप अपने घर गांव में देखिए, अपने यहाँ पितामह लोग कहाँ सोते हैं, घर के बाहर। ये पितामह है आई, ये घर के बाहर सोएगा, ये इसका घर है। दूसरा ये घर के बाहर सोएगा, ये इसका घर है। तीसरा घर के बाहर सोएगा, ये इसका घर है। क्लियर हो। अब हम जीवन में अगर किसी से पूछो भैया आप क्या बनना चाहते हो, कहे हम धनी बनना चाहते हैं, तो इसलिए पहले धन। अगर आप पहले धनी हैं तो भगवान आपको निश्चित रूप से बाद में गरीब करेगा, तो बाद में आप माइनस हो गए। अगर आप कभी गरीब हैं तो निश्चित रूप से बाद में काम कर करके आप धनी हो जाएंगे, तो ये प्लस हो। तो प्लस माइनस प्लस ये आप ध्यान रखिए। क्यों होता है, कैसे होता है, इसका भी नियम है, इसको भी अभी हम बता देते हैं आपको। देखिए आई अगर लिखना है
जो हमको लिखना है उसी को हम चुराएंगे। भाई जिसकी हमें ज़रूरत होगी उसको हम चुरा करके पैकेट में रख लेंगे। तो ऐसे आई को हमको लिखना है तो आई के सामने देखिए ये पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है, चुरा लिए। तो जो जैसे है रफ में हम नोट करेंगे, देखिए पहले 0 फिर -3, 0 -1, ऐसे हम रफ में लिख लिए। तो देखिए 0 का गुणा ऋण 1 में होगा, तो यहाँ लिखेंगे 0 गुणे ऋण 1 हो गया। फिर देखिए ऐसे साइकिल हम चलाते हैं तो पहले ऐसे पहले वाले को लेंगे, पहले 0 लिखे थे पहले को लेंगे, बाद में ऋण 3 लिखे थे बाद वाले को नहीं लेंगे। तो ऐसे क्रॉस हम लेते हैं, साइकिल चलाते हैं, एक पैडल ऊपर एक नीचे। फिर बाद में इसको लेंगे -3 का गुणा 0 हम करेंगे, -3 गुणे 0। भैया जब दोनों गुणा हो जाए तो दोनों के बीच में हम माइनस लगा देते हैं, ये हो गया। अब आपको आगे फिर से समझ लें, हम जिसको लिखना है हम उसे ढक देते हैं। देखिए जैसे ये जे है, जे को लिखना हुआ हमने ढक दिया, ठीक, जिसको लिखना है उसे हमने ढक दिया। ये जे को लिखना है हमने ढक दिया। अब बचा क्या देखिए, पहले 1 5 -3 1 -1, ये हो गए। हमने कहा जो पहले लिखे हैं उसी को लेते हैं, तो पहले 1 लिखे हैं तो ऐसे क्रॉस गुणा करेंगे, 1 का -1 में, फिर बाद में दूसरे का करेंगे -3 का 5 में। जब दोनों गुणा हो जाए तो बीच में माइनस, ये हो गए। अब तो समझ गए होंगे, हमको के लिखना है तो के को हम चुरा लेंगे ऐसे। देखो पहले 1 है फिर 0 है, कहाँ लिखें, यहाँ लिख दे रहे हैं। पहले 1 है फिर 0 है, देखिए ऐसे 5 है फिर 0 है, पहले 1 लिखे थे तो 1 0, फिर ये 0 5, दोनों गुणा हो जाए तो बीच में माइनस। क्लियर? तो ऐसे ही अब आप हल कर सकते हैं। आई गुणे 0 का गुणा हुआ 0, -0 का गुणा हुआ 0, माइनस में देखो -j, 1 का -1 में हुआ -1, माइनस का माइनस में हुआ प्लस, 5 3 15, इसको देखिए प्लस के, 0 का हुआ 0 -0 का हुआ 0, तो 0 का गुणा हुआ 0, 15 ऋण 1 आ गया 14, 14 में ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण 14 जी, और प्लस ये 0, कुल मिलाकर इसका उत्तर आ गया -14 जी। आप याद कीजिए, हमने थोड़ी देर पहले आपसे बताया था कि जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसका उत्तर, वही उदाहरण लेंगे, सिंदूर माने विवाहिता, वैसे IJK माने वेक्टर। आप देखिए दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर आ गया, इसीलिए हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक, एक विधि तो ये हो गई, और दूसरी विधि भी आप चाहें तो कर सकते हैं। देखिए A क्रॉस B, हम तो कहेंगे कि आप इसी विधि का ही उपयोग कीजिए क्योंकि ये सरल होती है। दूसरी देखिए I-3 के क्रॉस, जो पहले है उसको पहले, जो बाद में है उसको बाद में है -k + 5i। देखिए I का गुणा दूसरे ब्रैकेट में पूरे में होगा, करिए। देखिए गुणा वही, पहले चिन्ह फिर गुणांक, फिर इसके बाद IJK। यहाँ चिन्ह प्लस है, यहाँ माइनस है, असमान का माइनस हो गया। गुणांक 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 में 1 का गुणा 1 1 लिखते नहीं। देखो पहले आई है, याद रखना जो पहले है उसको पहले लिखना है, अगर तनिक भी उल्टा पुल्टा करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट गड़बड़ा जाएगा। फिर बीच में क्रॉस है, फिर के है तो के है, ये आ गया। अब 1 से ज़्यादा रहे तो आप ब्रैकेट लगा सकते हैं। फिर देखिए प्लस है, इसका चिन्ह प्लस है, प्लस में प्लस का गुणा प्लस, 1 है, ये 5 है, 5 का नंबर 5, आई है, फिर क्रॉस है,
फिर ये आई है, एक से ज़्यादा है, ब्रैकेट आप चाहें तो लगा सकते हैं। आई का सम में हो गया। अब ये -3k का करिए, माइनस का चिन्ह माइनस में हुआ, प्लस आ गया, 3 का गुणा 1 में हुआ, 3 आ गया, ये k है क्रॉस k है। देखिए माइनस का गुणा प्लस में हुआ, माइनस हो गया, 3 का गुणा 5 में हुआ, 3 × 5 = 15 हो गया। ये पहले k है तो पहले हम k लिखेंगे, बीच में क्रॉस है तो क्रॉस लिखेंगे, आई है तो आई लिखेंगे, ये आ गया। आप याद रखिए कि समान समकोणिक, ये आई क्रॉस के है, इसके याद करने की आइडिया ये देखिए, याद करने की आइडिया आपको यहाँ हम बता दें। ये सर्कल है, आप किसी भी दिशा में चलिए, आई है, जे है, के है, किसी भी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज चाहे क्लॉकवाइज, किसी भी दिशा में चलिए, चूँकि हर घूमने वाली चीज़ एंटी क्लॉकवाइज चलती है। पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज चलती है, फैन एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ताला एंटी क्लॉकवाइज काम करता है, माने जितनी भी घूमने वाली चीज़ें एंटी क्लॉक चलती हैं, तो हम भी एंटी क्लॉक चल लें। बहरहाल ये आपके ऊपर है, आप चाहे एंटी क्लॉक चाहे क्लॉकवाइज किसी भी दिशा में, किसी एक दिशा में चलिए। तो देखिए आई के बाद जे मिला, जे के बाद के मिला, के बाद आई मिला। जब एक ही दिशा में चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आई जे बाद में के, देखिए जे के उसके बाद आई, के आई होता तो जे मिलता, ध्यान दीजिए, के आई होता तो जे मिलता, लेकिन ये आई के है, उल्टा है ना, तो माइनस जे मिलेगा। क्लियर, माइनस जे। फिर से समझ लें, जब एक ही दिशा में चलेंगे तो प्लस मिलेगा, अगर अपोजिट हो गए तो माइनस मिलेगा। देखिए अब आप के आईज होते तो आगे जे मिलता, लेकिन आपका तो ये आई के है, उलट गए तो दिशा बदल गई, माइनस हो गया। आइए प्लस, समान समकोणिक एकांक सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, प्लस 3 × 0 हो गया, -15 × के आई। देखिए के और आई चलेंगे तो जे मिलेगा, के और आई चल रहे हैं, सीधे चल रहे हैं तो जे मिल रहा है, ये जे हो गया। तो आप देखिए कितना आ गया भैया, माइनस में माइनस का गुणा प्लस जे, ये +0, ये +0 -15 जे। देखिए प्लस और माइनस घट जाएगा, बड़े का चिन्ह होगा तो ऋण 14 जे आ जाएगा। आप ध्यान दीजिए ऊपर भी ऋण 14 जे आया था। ये 2 विधियां हैं, 2 में से हम तो आपसे कहेंगे किसी विधि का उपयोग कीजिए। तो ये सब तो आपके कोर्स में था, आप कहें तो 2-1 अक्षर और अधिक बता दो। जैसे ये 2 सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट था, डॉट प्रोडक्ट था, वैसे अब 3 सदिशों का होता है। छोड़िए, जाने दीजिए, आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए इसको छुएंगे ही नहीं। धन्यवाद।